हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं 21 नंबर प्रश्न से 25 नंबर प्रश्न तक। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 33% की हानि हो रही, 33% का हानि हो रहा है। ठीक है, यानी लॉस हो रहा है। ठीक है, 33% का क्या हो रहा है? लॉस। ठीक है, उसके बाद कर रहा है 7% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी 107। ठीक है, यानी 107। ठीक है, तो अंतर बोल रहा है, अंतर 220 रुपये का आता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले तो 33% इसका लॉस हो रहा है। लॉस को एल से डिनोट कर देते हैं। 7% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 7% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 7% प्रॉफिट हो रहा है। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ने पर 40% हमारा आ जाता है। तो 40% का मान 220 दिया है। तो 100% का मान तो 40 दूना 80 डबल हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो 40 दूना 80, 40 दूना 80, तो 20 का मान क्या हुआ? 240। ठीक है, फिर 220, 220, फिर दोस्तों 100, दोस्तों कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, 110 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40 का मान इतना, फिर 40 का मान इतना, फिर 20 का मान 110 हो जाएगा। ठीक है, 110, तो जीरो। ठीक है, जीरो। ठीक है, जीरो और 2 2 4 1 5। ठीक है, 2 2 4 1 5 और 2 2 4 1 5, 550 हमारा निकल के आ गया राइट आंसर 550। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग अच्छे तरीके से। तो 550 निकल गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर क्या कर रहा है? ठीक है, 22 नंबर। ठीक है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 बेचता है। ठीक है, पहले तो एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेचता है, यानी 1 पेन उसका लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 4, 4 गुना हो जाएगा 1 RS। ठीक है, 1 RS। ठीक है, और 5 गुना हो जाएगा दोस्तों 1 RS। ठीक है, 5 गुना 1 RS। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कर रहा है? ये 4 गुने 5 पेन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या? ये CP हो जाएगा ठीक है, CP। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 5 गुना क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये क्या होगा? SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 और 1 का अंतर दोस्तों क्या है? 4 और 5 का 1 का अंतर है। तो 1/4 के रिस्पेक्ट में 100 यानी 25% की वृद्धि घटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 25% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न क्या करा है? एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है। ठीक है, 8 के हिसाब से बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या करता है? एक आदमी है 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है। ठीक है, 10 संतरे। ठीक है, एक आदमी 3 रुपये। ठीक है, 3 रुपये 10। ठीक है, 10 खरीदता है। तो सबसे पहले खरीदता है दोस्तों 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है, 3 रुपये के 8 संतरे बेचते हैं। तो 4 गुना 3 RS। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 10 का दोस्तों 4 हो जाएगा, 10 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 का 4। ठीक है, और यहाँ 5 के रिस्पेक्ट में 3 RS है। ठीक है, 3 RS तीनों का दिया है, 3 RS दिया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8। ठीक है, 8 गुने 5। ठीक है, तो ये दोनों को करेंगे तो 10 चौका 40, 8 पचे 40। ठीक है, 8 पचे 40। ठीक है, तो 12 के रिस्पेक्ट में दोस्तों, 12 के रिस्पेक्ट में 15। ठीक है, तो ये कितना? चरते ही 12 और पंक्ति ही 15। ठीक है, चरते ही 12 और 15। ठीक है, तो अंतर कितने का आया? अंतर आया हमारा 3 का। तो 3/12, 3/12 हो गया, गुना में 100 हो जाएगा। तो 3 चौका क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, और 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, तो हमारा 25% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए
24 नंबर प्रश्न। ओके, 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? 24 नंबर प्रश्न कह रहा है एक विक्रेता एक दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल 12 रुपये में के दर से बेचता है। 12 रुपये के दर से बेचता है। ओके, 12 रुपये के दर से बेचता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो 12, ठीक है, 12 के दर से बेचता है, तो 12 के दर से बेचता है। ठीक है, ठीक है, तो एक विक्रेता एक दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, 5 रुपये के दर से बेचता है। ठीक है, तो सबसे पहले 12, ठीक है, विक्रेता एक दर्जन में 12 पेंसिल आता है। ठीक है, तो 12 पेंसिल, ठीक है, 12 पेंसिल का मूल्य क्या है? 25 रुपये। ठीक है, तो एक पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा? एक पेंसिल का हो जाएगा 25 के रिस्पेक्ट में 12। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो हम लोग कटाएंगे तो 25/12 और 12/5। ठीक है, 12/5 क्योंकि 5 का फिर कीमत है। ठीक है, 5 का, तो इसको हम लोग गुना करेंगे दोस्तों तो 125 CP और 144 SP निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कटाएंगे तो ठीक है 100, इसको बदल कर लिखा गया है जैसे कि 25 का इस सेट लिखा गया है। ठीक है, SP, ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपका SP। ठीक है, ये हो गया SP। ठीक है, अब 19 के रिस्पेक्ट में दोस्तों 125 गुन्ने में 100। ठीक है, इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100 और 25 पचे 125। ठीक है, और निकल के आएगा हमारा 19 चौके दोस्तों 9 चौके 36, 76/5 हो जाएगा, 76/5। ठीक है, 76/5। ठीक है, 76/5 को हम लोग क्या करेंगे? अब इसको कटाना है। ठीक है, 76/5 को, ठीक है, 76/5 को कटाना है तो ये फिर कितना पेंसिल बोल रहा है? लाभ का दर, ठीक है, खरीदता है तो 5 पेंसिल 12 रुपये में के दर से बेचता है। ठीक है, एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन तो 76 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद आपको 76 क्या आया था? 76/5 आया था। ठीक है, 76/5 आया था। तो 76 में 2 और 10। ठीक है, तो 5 दूना का 10। ठीक है, और ये 7, 5 दूना का 10 नहीं होगा यार, 76/5 ये कहाँ से आ गया? ठीक है, ये इसी को कटाएंगे हम लोग, इसी को कटाएंगे तो 5 एक बार। ठीक है, बचा कितना? 2, 2 26। ठीक है, तो 50 25, 5 10 15 20, 5 5 10 15 15 5 20, 50 25, तो 5 बार में 25, तो बच्चा कितना? 1 पर बच्चा 0, फिर तो यहाँ दशमलव चढ़ जाएगा तो 5 दूना का 10 आ गया हमारा 15.2% वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर प्रश्न को आप लोग करिए। 1 मिनट का टाइम देते हैं, 30 सेकंड का। ठीक है, 30 सेकंड का। ठीक है, 30 सेकंड में आप लोग करिए और बताइए। ठीक है, चलिए टाइमिंग समाप्त हम करते हैं, बहुत जल्दी टाइमिंग समाप्त आप लोगों का करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदता है। ठीक है, और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये लग जाता है खर्च। ठीक है, 47,000 में खरीदा, 3,000 रुपये मरम्मत में खर्च। यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो इसको देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे? इसका दर निकालेंगे तो 50,000। ठीक है, 50,000 ये टोटल हो गया कि उसका 50,000 में खरीदा हुआ है। ठीक है, 50,000 में से 58,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 58,000, तो ये 58,000 और 50,000 तो कितना बचा? 8,000। ठीक है, माइनस किए तो कितना बचा? कितना? 8,000। इन दोनों को प्लस करने पर, इसको माइनस करने पर कितना आया है हमारे पास? 8,000। ठीक है, 8,000 आया। ठीक है, 8,000 कितने के रिस्पेक्ट में? 50,000 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 50,000 के रिस्पेक्ट में। अब 100% के लिए 100 हम लोग कर देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया सीधा। ठीक है, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बच्चा क्या? 80 बचा, 5 और बटा में 5 बचा। ठीक है, 80 बचा तो 80 बटे में
5 बच्चा हमारे पास, ठीक है, 5 बच्चा हमारे पास, ठीक है। अब 80 ना होगा यार, 80/5, ठीक है। तो 5 कटा ये एक बार में, बच्चा कितना यहाँ पर बच्चा 3, 30 बच गया, तो 6 5 30, तो 16 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 16 हो जाएगा यहाँ पे, 16। तो 16% क्या हो जाएगा हमारा, ये लाभ हो जाएगा 16%, ठीक है, 16% लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो 16 यहाँ पे दिया हुआ है, 16% लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे, 16% लाभ हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।